चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, है ना, मान ज्ञात कीजिए। तो कोस इनवर्स -√3/2 प्लस π/6 का वैल्यू, इसका एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये कोस ऐसा का ऐसा ही, अब मैं आपको बता देता हूं कि कोस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स x होता है। क्लियर है? कोस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स x होता है। जिस प्रकार के अभी साइन इनवर्स x का किया था तो माइनस साइन इनवर्स x। क्लियर है? तो यहां हम देख लेते हैं कोस इनवर्स माइनस x का है, बात कर रहा हूं ना। कोस जैसे कभी हमने किया था कि साइन इनवर्स माइनस x का अभी किया था, तो साइन इनवर्स x किया था। तो कोस इनवर्स माइनस x को हम लिख सकते हैं पाई माइनस कोस इनवर्स x। क्लियर है? तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं पाई माइनस, हो गया कोस इनवर्स √3/2, ये माइनस था। क्लियर है? तो यहां हो गया आपका ये आगे माइनस, क्योंकि कोस इनवर्स माइनस x, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं पाई माइनस कोस इनवर्स x, इसके अकॉर्डिंग लिख दिया, प्लस π/6 हो गया। अब आगे चलते हैं। तो ये कोस पाई वैसा का वैसा ही। अब कोस इनवर्स √3/2 किसकी वैल्यू होती है? यानी कि आपका कोस 30 की वैल्यू होती है। कोस 30 की होती है कि नहीं? क्योंकि कोस 30 का जो वैल्यू है वो साइन 60 के बराबर होती है। तो कोस, और ये लिख सकते हैं इसको कोस 30 यानी कि π/6। आ रहा बात समझ में? कोस 30 यानी कि π/6 लिख सकते हैं इस √3/2 को, क्योंकि √3/2 किसका मान है? कोस π/6 और प्लस π/6 हो गया। कोस से कोस कैंसल, क्या बचा हमारे पास? कोस पाई माइनस π/6 प्लस π/6 हो गया। अब ये माइनस का प्लस का ओनली फॉर क्या बचा है? कोस आपके पास बचा है पाई। अब कोस पाई यानी कि कोस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? तो देखिए जहां पर भी आपको 180 दिखा तो 180 किसके बराबर होता है? जो मैंने आपको टेबल्स आपको बताई थी, तो 0, 180 और 360 का मान समान होता है। जिस तरीके से 30, 150, 210 है ना, और 330 समान होते हैं, 45, 135, 315, 225 ये समान होते हैं, 90, 270 समान। ये 0 से 360 मौखिक कर लीजिए, मौखिक याद होना चाहिए, मुंह पर याद होना चाहिए। मैंने भाई आपको ट्रिक पहले लेक्चर में बता चुका हूं, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। बार बार किसका मान निकाले? अब मुझे बताइए, क्या एक मान के लिए क्या पूरी टेबल बनाएंगे क्या आप? जो पहले आप कर रहे थे उसको भूल जाइए, जो पहले आप कर रहे थे। हमें नए तरीके से पढ़ना है, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है। तो मुझे बताइए कि क्या कोस 180 की वैल्यू पूरा लिखेंगे? अरे आपको मालूम है कि कोस 0 डिग्री का मान क्या होता है? आपको मालूम है कि कोस 0 डिग्री की वैल्यू होती है। अरे एक लिख दीजिए। अब दिक्कत ये आती है कि प्लस का लिखूं कि सर माइनस का? अरे क्वाड्रेंट बताया था मैंने, तो साइन कोस, साइन आपका ऑल साइन टेन कोस। कोस कौन से क्वाड्रेंट में चल गया? चौथे क्वाड्रेंट। और चौथा क्वाड्रेंट कहां से चालू होता है? 270 से 360। अब ये कहां से कि 180 मतलब पहले ही है ना, तो 180 मतलब माइनस हुआ ना, उधर पॉजिटिव हो जाता है कोस और सेक फोर्थ में। तो ये कौन से में? सेकंड। तो भैया ये तो माइनस का हो गया। ये हमारा आंसर। कितना इजी है, कोई टेबल की आवश्यकता नहीं है। जितनी बार उसकी आप यदि प्रैक्टिस कर लेते ना, और प्रैक्टिस आप ब्रूस ली की तरह करना है आपको। ब्रूस ली को मालूम है क्या बोलते थे? कि मुझे उस व्यक्ति से डर नहीं लगता है जिसने 1000 किक्स सीखी हो, मुझे उस व्यक्ति से डर नहीं लगता है जिसने 1000 किक्स सीखी हो, मुझे उस व्यक्ति से डर लगता है जिसने एक किक्स की 1000 बार प्रैक्टिस की हो। तो आपको वो जो किक्स है, कि जो ट्रिक्स जो मैंने बताई थी, वो ट्रिक कितनी प्रैक्टिस कर दीजिए कि वो उंगली पर चले। कैसे चले? वो उंगली पर चले। तो ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित आपको कभी भी भविष्य में, जिंदगी में कभी भी आपको समस्या नहीं हो सकती है। क्लियर है? तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 30 भी आप कर सकते हैं। इसके जो कुछ क्वेश्चंस है, चलिए हम बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चंस की ओर। चलिए क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक का मान, मुख्य मान शाखा के अतिरिक्त 3 अन्य शाखाएं लिखिए। तो पहले हम आलेख देख लेते हैं। आलेख होता है, पहले नंबर पे हम देख लेते हैं साइन इनवर्स x का आलेख। साइन इनवर्स x का आलेख देखने के लिए देखिए, यानी कि वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि यदि हम x की मान क्या रखें और y की वैल्यू क्या रखें, x का मान रखते हैं तो y का क्या आता है? तो यहाँ वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है पूरी चीजें, फील जो कि आपको बुक्स में पूरी दी है। अब आलेख इसका ये देख लीजिए, है ना, ये हमारा x अक्ष है, ये y,
और ये एक्स डैश और ये वाई डैश। यहाँ 0 1 और 2 इस तरीके से, -1 हो गया नेगेटिव, है ना। अब ये देखना है कि जो साइन इनवर्स एक्स का जो आलेख होता है वो 0 से चालू होता है यहीं से, क्योंकि -1 से इसका होता है स्टार्टिंग। क्लियर है, क्योंकि इसका डोमेन रेंज हमें मालूम है माइनस, क्लियर है, यही होता है। ये डोमेन रेंज हमने कर लिया है, या -π/2 से, ठीक है ना, ये हो चुका है। अब जब यहां देखते हैं तो इसको जब यहीं से स्टार्ट होगा, ये हो गया, ठीक। अब इसको देखने के बाद ये 0 हो चुका है। इसके बाद जो होगा यहां पर ये मैक्सिमम वैल्यू हो चुकी है π/2, इसके बाद ये पाई, इसके बाद ये मैक्सिमम वैल्यू तो 3π/2, और इसके बाद ये 2π आया। अब क्या देखना है यहां, देखिए कैसे याद रखेंगे, 0 90 9 दूनी 18 9 तिया 27 9 चुक 36, यानी कि 9 0 90 9 दूनी 18 180 9 तिया 270 और 360 जो आपके होते हैं मैक्सिमम वैल्यू 4 क्वाड्रेंट के आधार पर हमने इसको किया है ना। तो इधर मान ले, तो इधर ये 0 हो चुका है, ये आपका π/2 माइनस हो गया। इसके बाद ये आपका पाई 3π/2 माइनस में जो, और ये 2π। क्लियर हुआ। ये किसका आलेख है, साइन इनवर्स एक्स का। कहां से स्टार्ट हुआ है, देखिए जो स्टार्ट हुआ है ये 1 हमारा लास्ट पॉइंट है। रेड पेन ले लेता हूं तो देखिए लास्ट हेड पॉइंट है ये, ठीक है। इधर का लास्ट एंड पॉइंट आ गया -1 से 1, हुआ या नहीं, -1 से 1 हो गया ना। देखिए 1 से 1 हमारा पॉइंट एट हो चुका है, क्लियर है। या हम इसको सिंपली भी बना सकते हैं, केवल इतना सा भी बना, कभी कभी आपको इतना सा मिलेगा, केवल ये इतना सा, ये तो ये समझ लेना कि इसे कि 0 से स्टार्ट कर रहा है, ये यहाँ से है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, इंक्रीजिंग बढ़ते क्रम में जा रहा है, देख लीजिए ये मैक्सिमम वैल्यू, तो ये आपको पहचाना जाएगा। ये इतना सा भी बनाते हैं, क्लियर है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ने तो ऐसा बनाया था और ये, तो ये वैल्यू है यही, देखिए 2π 3π/2 पाई, तो π/2 से ग्रेटर देन लेस देन इक्वल, यही चलता रहेगा। आप बुक से पूरी तरीके से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो इसके एग्जाम्पल उसी के माध्यम से थ्योरिकल है, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद भी नहीं आता तो चैट बॉक्स है ना, तो उसमें मुझे बता दें। ये अपना साइन इनवर्स एक्स का, कोस इनवर्स एक्स का आलेख भी देख लीजिए साथ में, इसके साथ में इसके मुख्य मान भी क्लियर हो जाएंगे। ये हुआ है, तो इसका मेन है इतना सा क्लू याद रखें, ये हुआ। और इसका क्लू कैसे याद रखेंगे हम, केवल क्योंकि ये किसका है, कोस का है। और साइन का क्या बताया था मैंने, जरा सा इस तरीके से यहां से स्टार्ट होगा। कैसा अंतर है, यहां से मतलब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। डिक्रीजिंग देखो, बढ़ते से देखिए पहले घटा फिर बढ़ा, क्योंकि तुमने साइन के मान देखे होंगे, साइन 0 का मान बढ़ते क्रम में चलता है, 0 का मान 0 डिग्री, 30 डिग्री का 1/2, इसके बाद बढ़ते जाता है। साइन की जो वृद्धि होती है, थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो वृद्धि का मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग, यानी कि देखिए बढ़ना, ये बढ़ता जाता है। क्लियर है, आ रहा है बात समझ में। और ये पहले 1 पर था, फिर 0 पर आया, बात समझ में आ रही। तो इसकी जो वैल्यू है, अब ये तो देखिए ये 1 था, ये 0 से 1 है ना, तो इसकी जो वैल्यू है ये 1 से 0 हो चुकी है ना। ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर है। क्योंकि जो साइन 0 का जो थोड़ा सा मैं इतना सा बेसिक है, पर वो बेसिक से आपको समझ में आ जाएगा, आप इसको सेट कर सकते हैं, नहीं कि है ना। तो ये साइन थीटा है और ये कोस थीटा है। साइन थीटा 0 का मान क्या होता है, 0, 1/2, इसके बाद 1/√2, √3/2 और 1 हो गया। इसका जो मान होता है 1 होता है, इसके बाद √3/2, इसके बाद 1/√2, इसके बाद 1/2 और 0। देखो कम होता है, डिक्रीजिंग है। पहले घटते क्रम बोल सकते हैं इसको, कैसा क्रम, घटते क्रम, और इसका बढ़ते क्रम। तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी।
कि इसके आलेख में क्या अंतर, तो ये आलेख समझ में आए तो क्या करना है, ये आपको मालूम है 0 होता है, इधर 1 है, क्या है ये 1 और इधर -1, यहां से शुरू करेंगे अब। क्लियर? ये x अक्ष वही, अब देखें वैल्यू वही 0। अब पहले π/2 मैक्सिमम वैल्यू आ रहा था, अब π/2 पर देखिए 0, यानी कि साइन आपको मालूम है cos 90 की मान 0 होता है। क्लियर है? अब देखें, अब आगे बढ़ते हैं हम। ये किसका आलेख है? cos इनवर्स x का। इसका सभी के आलेख हैं, किस तरीके से मान के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम यदि x की वैल्यू रखेंगे, जो बार ग्राफ है ना, वो आपको देखने से ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम 9th से कर रहे हैं इस प्रकार के आलेख, कोई समस्या नहीं है उसमें। इसके बाद भी आप देख के मुझे बता सकते हैं। π/2, फिर इसके बाद देखिए 0 π/2 हो चुका है, यहाँ वैल्यू हो चुकी है, ये वाली वैल्यू हो चुकी है और ये वाली वैल्यू हो चुकी है। देखिए 0 आया था, यहां पर आ रहा था, देखिए 0 के बाद हमारे पास π/2 आया, π/2 जबकि यहां आ रहा था, पाई यहां आ रहा था, जबकि देखिए स्थान परिवर्तन हो चुका है, पाई आ चुका है। अब यहां पर क्या आएगा, पाई के बाद क्या था हमारा नंबर 3π/2। 3π/2 का मतलब क्या होता है 270, यानी कि 0 डिग्री कैसे याद रखेंगे आप, सिंपल सा है, पहले लिख लेना उसको, 0, 90, 270 और 360, ये लिखना है। 0 का अर्थ 0 ही, 90 का अर्थ π/2, 270 का मतलब देखिए 0, 90, 180 नहीं लिखा हमने, 90, 180, 270 और 360, π/2, पाई, 3π/2 और 2π, है ना। ये स्टार्टिंग में वैसे हम लिख भी चुके हैं ताकि आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है वैसे, है ना। तो ये π/2, ये 3π/2 आ चुका, और मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है ना, अब कहाँ आ रही है 2π, देखिए मध्य में आ रही है 2π। तो इसका जो रेंज बना है वो कैसा है, देखिए यहाँ से ऐसा है ना। तो इसकी जो रेंज है वो 1, 0 हो चुकी है, किसकी, cos इनवर्स x की। cos इनवर्स की रेंज क्या हो चुकी, देखिए 1 से 0, और इसकी क्या थी हमारी -1 से 1, है ना, हुआ मतलब 1 से π/2, क्या थी 1 से π/2, ये लिख दीजिए। तो ये हमारा हो चुका 1 से π/2 और ये 1 से 0। आई होप आपको आलेख समझ में भी आए होंगे। और ये प्रत्येक के मान की बात करें तो इसके आधार पर हम ये वैल्यू लिख सकते हैं। सो गाइस, इस एक्सरसाइज को हम यही फिनिश करते हैं, और आप सॉल्विंग करके देखें, इसके एग्जाम्पल को करके देखें। एग्जाम्पल के जितने भी आपको क्वेश्चंस दिए सभी करें, नूतन आरबी त्रिपाठी के, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद भी यदि नहीं आते तो आप चैट बॉक्स दिया गया है, उसमें आपके डाउट्स ले सकते हैं मुझसे, है ना। तो मिलते हैं हम आपसे अगली एक्सरसाइज यानी कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में नए टॉपिक के साथ नए लेक्चर में।